नमस्ते और स्वागत है। सच बोलना हमेशा एक आइडिया रहा है जो हमें समझ और मोरालिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम सबने सुना है सच बोलना हमेशा सही होता है, लेकिन क्या सच का हर वक्त कहना सच में सही है? कभी कभी सच के साथ सच में दर्द, नुकसान और तकलीफ भी होती है। इस पॉडकास्ट में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या सच बोलना हमेशा सही होता है और किस पॉइंट पर हमें ये फैसला लेना पड़ता है। इस डिस्कशन में हम प्रमुख फिलोसोफर की फिलॉसफी और इथिक्स और मोरालिटी के पर्सपेक्टिव भी समझेंगे, जो इस टॉपिक को और भी गहरा बनाते हैं। सच बोलना हमेशा एक अच्छे इंसान की तस्वीर देता है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून होता है। ये हमारी इंटीग्रिटी और अपने आप से वफादारी को दिखाता है। सच बोलने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि लोग हम पर भरोसा करते हैं। ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है और उससे हमारे रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। सच बोलने से हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है और ये हमारे पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। इमैनुअल कांट के एथिक्स का पर्सपेक्टिव से देखें तो सच बोलना एक कैटेगरिकल इम्पेरेटिव है। कांट के मुताबिक सच बोलना एक ऐसा यूनिवर्सल ड्यूटी है जो हमेशा सही होता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। अगर हम सच बोलते हैं तो हम एक मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। उनका कहना था कि अगर हम सच बोलने में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमें अपने मोरल कंपास को वीक कर देते हैं। लेकिन क्या हमेशा सच बोलना सही होता है? कभी कभी सच बोलने से दूसरों को दर्द हो सकता है, जैसे एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स की उसकी बीमारी के बारे में सच बताना जबकि उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसे में सच बोलना ज़्यादा फ़ायदेमंद दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी की जान बचाने के लिए सच बोलना मुश्किल हो तो क्या हमें कुछ वक्त के लिए झूठ बोलना चाहिए? जैसे एक सिचुएशंस में जब एक निर्दोष आदमी की जान बचाने के लिए हमें एक कुछ छुपाना पड़े तो क्या हम सच बोलकर उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं? ये सिचुएशनल एथिक्स का पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। सिचुएशन एथिक्स कहता है कि हर मोरल डिसीजंस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जोसेफ फ्लेचर ने आइडिया दिया कि हमारे एक्शंस का अल्टीमेट एम लव और वेल बीइंग होना चाहिए। अगर एक सिचुएशन में झूठ बोलना किसी की भलाई के लिए हो तो वो मोरली जस्टिफाइड हो सकता है। इसी तरह फ्रेडरिक नीत्शे की फ़िलॉसफी को समझना ज़रूरी है। नीत्शे कहते हैं कि ट्रूथ हमेशा एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं होता। उनका विल टू पावर का कॉन्सेप्ट के ज़रिए वो ये बताते हैं कि कभी कभी ट्रूथ के साथ हम अपने और दूसरों के लिए कुछ पावरफुल डिसीज़न लेते हैं। उनका मानना था कि सच या झूठ के बीच का डिसीज़न हमें अपने सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए लेना चाहिए। ये दोनों पर्सपेक्टिव एक फिलोसॉफिकल डायलेमा को दिखाता है। कांट का रिजिड मोरल फ्रेमवर्क और फ्लेचर का फ्लेक्सिबल सिचुएशनल एथिक्स। कहीं ना कहीं सच बोलना और झूठ बोलना दोनों ही मोरालिटी के स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्से हैं। एरिस्टोटल का गोल्डन मीन प्रिंसिपल को समझें तो हमें एक्सट्रीम के बीच के बैलेंस ढूंढना चाहिए। सच बोलना अच्छा है, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए झूठ ज़रूरी हो तो वो एक मिडिल पाथ हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब हर इंसान को अपने हिसाब से देना होता है। सच बोलना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशंस अलग होती हैं। अगर सच बोलने से किसी को बुरा लगता है या किसी की जान खतरे में पड़ती है तो हमारे लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। क्या आप सच बोलकर अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या क्या आप सच बोलकर अपनी इज्जत और ईमानदारी को जिंदा रखेंगे? कांट और नीत्शे के व्यू के ज़रिए हम देखते हैं कि सच का कॉन्सेप्ट एक फिलोसॉफिकल डिबेट है। कांट के लिए सच बोलना मोरल ड्यूटी है, जबकि नीत्शे और सिचुएशनल एथिक्स के लिए ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है।
एरिस्टोटल का गोल्डन मीन हमें बैलेंस सिखाता है, लेकिन आखिरी फैसला आपके वैल्यूज़, प्रायोरिटी और समझने की शक्ति पर है। इसलिए सच बोलना है या नहीं बोलना, ये फैसला पूरी तरह से आपका है और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी मोरालिटी का एक दर्पण होगा। आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।